जमीन नहीं देंगे। विरोध करने से भी नहीं रुक रहा है तो क्या करिएगा उसके बाद? हम लोग जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। उसका वंशावली दो, किसका वंशावली? पारिवारिक जिसका साथ जमीन जा रहा है उसका क्या करने के लिए मांग रहा है? वो पैसा पेमेंट करने के लिए। आदिवासी समाज ऐसा ही है कि जमीन से ही हम जुड़े हुए। जमीन नहीं रहेगा तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। जल जंगल जमीन ही हमारा सब कुछ है। बैठे थे, ग्राम सभा हुआ था, तो सभी लोग इसमें विरोध किया है कि हम लोग जमीन नहीं देंगे, क्योंकि उसी से हम लोग जीना खाना उसी से है। उसके अलावे मैंने खेती के अलावे हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। हम अभी कर्रा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कच्चाबाड़ी पहुंचे हैं। कच्चाबाड़ी है ना? कच्चाबाड़ी। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है कच्चाबाड़ी के अलावे अगल बगल के गांव के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं और एक आज जो है विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। नहीं देंगे, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। बात पुराना को बनाने देंगे, पुराना को बनाने देंगे लेकिन नया जमीन नहीं देंगे। तो चलिए, हमारे साथ अभी ग्राम सभा अध्यक्ष हैं कच्चाबाड़ी के। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं आज के इस ग्राम सभा के बारे में। चूंकि मेरा नाम लोहरा बकला है, ग्राम कच्चाबाड़ी है। अच्छा, आप क्या हैं कच्चाबाड़ी के? ग्राम अध्यक्ष। ग्राम अध्यक्ष हैं। तो ये बताइए कि आज यहाँ बहुत संख्या में जो है लोग बैठे हुए हैं इस पेड़ के छांव के नीचे। क्या सब विषय है आज की इस बैठक का? हम लोग को सरकार ने बिना ड्रोन के से किया है, हम लोग का बैठकी करके जमीन को नहीं दे नापा है, ना सर्वे किया है। तो कैसे नापा है? ड्रोन से नापा है, ड्रोन के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसने जगह जगह में दाग लगा दिया और हम लोग बोल रहे हैं कि जमीन नहीं देंगे। कहे कि हम लोग का पूर्वज लोग अभी भी कहीं जमीन नहीं बिक्री किया। क्या चीज के लिए जमीन नहीं देंगे? भरतमाला के लिए। भरतमाला क्या है? सड़क है। सड़क है। हाँ। किधर से बन रहा है? ये धुरवा से बन के आ रहा है, सीटियो होते, लोधमा होते, चंदापरा चढ़ा है, मुआटुल चढ़ा है, कच्चाबाड़ी चढ़ा है, इधर से आगे बढ़ गया। अच्छा, तो इस यहाँ जो सड़क जो बनते हुए आ रही है उसमें से क्या दिक्कत है? सड़क कितना जमीन जा रहा है? हम लोग का जा रहा है 200 फीट 200 फीट। और हम लोग का कृषि वाला जमीन जा रहा है। कृषि से ही हम लोग मतलब अभी जीवित हैं। हम लोग के पास नौकरी है ना, कुछ नहीं है। फसल अच्छा केवल उपजा लेते हैं? पूरा फसल के ही जमीन जा रहा है। उससे फसल जो उपजाते हैं उससे आप लोगों का जीविकोपार्जन के लिए हो जाता है? हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा? आप क्या करिए? इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जमीन नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग उसी में आश्रित हैं, उसी में हम लोग जीविका चलाते हैं। हम लोग के पास नौकरी भी नहीं है और हम लोग का पूर्वज लोग उस जमीन को बनाया है और उस जमीन में हम लोग जीविका चलाते हैं। आप लोग देखे ग्राम सभा का रजिस्टर में हमें दिखा रहे थे कि कुछ सीएनटी एसपीटी एक्ट का जिक्र है। क्या है मामला? तो ये हम लोग का सीएनटी एक्ट में हम लोग का लिखा हुआ है, आदिवासी के लिए जमीन कुछ खास दिया हुआ है कि इस जमीन को मतलब सरकार भी नहीं ले सकता है। केवल हम लोग का ग्राम सभा से ही मतलब कि इसको पारित किए जाएंगे और उसके मतलब सरकार से हम लोग उसे मतलब देने का ही करेंगे। लेकिन हम लोग से पूछा नहीं हो, नहीं पूछा। हम लोग को पता ही नहीं चला, ऊपर से जहाज जा रहा था, हम लोग को पता ही नहीं था। जब चिन्हित किया तब हम लोग को पता चल रहा है कि मतलब इधर से इधर जा रहा है। उसके बाद अभी आया भू अर्जन से बोलता है उसका वंशावली दो। किसका वंशावली? पारिवारिक जिसका साथ जमीन जा रहा है उसका। क्या करने के लिए मांग रहा है? वो पैसा पेमेंट करने के लिए। तो पैसा कितना पेमेंट कर रहे हैं? पैसा वही 1500-1550 डिसमिल। हाँ, उसका हमारे पास उसका लिस्ट जगह जगह में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का उसका है। हम लोग नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे ना वंशावली देंगे। हम लोग इसमें सहमत नहीं है। पुराना रोड है, सब तो उड़ीसा जा रहा है, ट्रेन भी जा रहा है,
जो नगड़ी रोड जा रहा है, लोधमा पथ जा रहा है, इधर कर्रा लोधमा सब तो जो उसी में उड़ीसा जा रहा है, उसी को बनाए हम लोग, उसमें दिक्कत नहीं है। इसी रोड एक को बनाए, चाहे लोधमा कर्रा को बनाए चौड़ीकरण करके उसी को बनाए, हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन नया रोड हम लोग नहीं देंगे। तो ये जैसा कि हम बता रहे थे कि अलग-अलग गाँवों के ग्राम प्रधान भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और ग्रामीण भी पहुँचे हुए हैं। अभी हम एक ग्राम अध्यक्ष से बात कर रहे थे जो कच्चाबाड़ी के ही थे और अभी हमारे साथ एक और ग्राम प्रधान है जो अलग-अलग गाँवों से पहुँचे हुए हम बता रहे थे, उसमें से एक ग्राम प्रधान हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? संदीप संगा, कौन गाँव से आप? दरंकल मौजा से। आप कौन हैं? दरंकेल मौजा से किस गाँव से? दरंकल मौजा का ही है, महोटोली से। महुआ टोली से हैं। कौन ग्राम प्रधान हैं? जी हाँ। तो ये बताइए कि आज जो यहाँ बहुत सारे लोग 3-4 गाँव के लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। क्या विषय है? क्यों बैठे हैं आज पेड़ के नीचे से ऐसे धूप में? जो केंद्र सरकार की योजना, जो भारतमाला सड़क जो परियोजना चल रही है, वो उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। क्यों उसके खिलाफ में हैं? तो किसमें हमको रैयत को कोई फायदा ही नहीं होगा, कैसे फायदा नहीं होगा? क्योंकि यहाँ हमारा खेती लायक जमीन बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पुरखों का हड्डी दबा हुआ है, खून पसीना करके मेरा रैयत पूर्वज ने खेत को बनाया है, उसको कैसे दे देंगे हम लोग? अब कैसे बोल दिया कि लाभ होगा हम लोग को? सड़क बनेगा तो आप लोगों को तो लाभ बिज़नेस करने का मौका मिलेगा। सर मेरा पहले से ऑटोमेटिक मेरा सड़क है, हटिया कर रहा। और उसी- ज़मीन जो दे रहे हैं तो उसके बदले में पैसा भी तो मिल रहा है। पैसा भी क्या मिल रहा है, आज तक भू अर्जन उजागर नहीं किया है, नहीं बताया है। नहीं बताया है। तो फिर ज़मीन को पैसा देने के लिए आ गया डायरेक्ट बोल रहे हैं अभी। उस दिन ग्राम सभा में आया था, उस दिन बोल रहे थे कि वंशावली जमा कीजिए। तो वंशावली क्या चीज का देंगे हम लोग उसको? क्यों देंगे? बताया नहीं था। नहीं बताया था, तो दिए आप लोग वंशावली? नहीं दिए हैं, क्यों देंगे? तो आप लोगों को जानकारी नहीं दिया कि क्यों माँग रहे हैं? हाँ, नहीं दिया गया। अच्छा ये बताइए यहाँ जो सर्वे जैसे आप लोग आप गाँव से होकर सड़क गुजरने का सर्वे हुआ है, उसको कुछ पता है कैसे सर्वे हुआ है? नहीं पता है, ड्रोन से सर्वे किया है, बिना ग्राम सभा के परमिशन के बगैर कैसे सर्वे किया गया? मतलब ग्राम सभा में कोई सूचना नहीं कोई किया? सूचना नहीं, कोई मीटिंग कोई मीटिंग बैठक नहीं, कोई भी नोटिस नहीं, बिना सूचना के? बिना सूचना के। अभी खूंटी जिला 5 अनुसूचित क्षेत्र के रहते बिना ग्राम सभा के बगैर कैसे सर्वे कर लिए? तो फिर अभी जो मुआवजा देने आया तो ग्राम सभा किया था ना? ग्राम सभा भूअर्जन से दिया गया था, तो भू-अर्जन वाले नहीं बताया कि उसको हम डायरेक्ट उसमें पूछा गया। मेरा ग्राम सभा में लगा के बोल रहे थे 1956 के एक्ट के तहत ये केंद्र सरकार की योजना है, ग्राम सभा की आवश्यकता भी नहीं पड़ सकती है। हमने पूछा कि अधिकारी को कि 1956 का एक्ट क्या है, ये भी बता नहीं पाए। मेरे मौजा का रेट क्या है, कृषि दर, इंडस्ट्रियल बेसिक दर क्या है, कुछ दर को नहीं बताए। हम कैसे बोल दें कि मेरे लिए ये रोड सही है? ये तो मेरे लिए जीवन मरण का रोड बन रहा है। ना हम हाल बाल जोत सकते हैं, ना कुछ सकते हैं। पानी को मान लिया मछली को अलग कर देंगे तो जिंदा रहेगा। इस पेड़ को, बड़ा पेड़ को उखाड़ के हम फेंक देंगे, अगला जगह लेकर रोप देंगे, जिंदा रहेगा। आदिवासी समाज ऐसा ही है कि जमीन से ही हम जुड़े हुए हैं। जमीन नहीं रहेगा तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। जल जंगल जमीन ही हमारा सब कुछ है। मान लीजिए योजना नहीं रुका तो आगे क्या होगा? उसके लिए हम भारी आंदोलन करेंगे। हम लोग 28 गाँव प्रभावित है कर्रा प्रखंड में, 28 गाँव आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। जो भी होगा, जहाँ भी जाना होगा, जेल भी जाना होगा, इसलिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन ये तो मार्किंग हो गया है, सड़क तो फिक्स है, बनते हुए आ रहा है। ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। ग्राम सभा के बिना परमिशन के बगैर ये काम चालू हुआ है। कई जगह तो ग्राम सभा वाले लोग दे रहा है ज़मीन कि हाँ रोड बनाइए। वो हवाला दे रहे हैं, अधिकारी लोग बोल रहे हैं हवाला दे रहे हैं कि वंशावली जमा कर रहे हैं। कुछ किसी रैयत ने जमा नहीं किया है। आप लोगों को कोई सूचना है कि जैसे कर्रा हमारे क्षेत्र में हमारे कचाबारी पंचायत के अंदर में कोई मुआवजा में जमा नहीं है। हम लोग क- खिलाफ हैं। कर्रा से जहाँ से गुजर रहा है वैसे लोग वैसे और जगह? बहुत कम आदमी जमा किए, 1-2 ही जमा किए हैं। उसी को अधिकारी आके बताते हैं कि नहीं, वहाँ का वंशावली जमा हो गया। हवाला देते हैं, कुछ नहीं है। हम लोग जहाँ जाना होगा, हाईकोर्ट भी जाना होगा, तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग लड़ेंगे, अड़ेंगे और जीतेंगे हम ही लोग। ये इस ग्राम सभा के बारे में जैसे हम बता रहे थे कि यहाँ कई गांवों के लोग, महिला, पुरुष एकत्रित हुए हैं और भारतमाला परियोजना को लेकर जिस प्रकार से अब तक हमने गपशप किया, बातचीत किया, इन लोगों से जानने का प्रयास किया, तो ग्रामीणों में खासी नाराजगी है और लोग जो है जमीन नहीं देना चाह रहे हैं। तो हम लोग जो भारतमाला सड़क बन रहा है, उस सड़क को नहीं बनने देंगे। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर मीटिंग रखे हैं। क्यों नहीं बनने दीजिएगा? क्यों बनने देंगे? पुराना सड़क को ही चौड़ीकरण करें। हम लोग आदिवासी मूलवासी हैं और हम लोग जमीन जंगल से आश्रित हैं और हम लोग का
जो जीविका चलाते हैं उसी हम लोग से छीना जाए तो हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे। कैसे छीनेगा? इतना बढ़िया सड़क बना दे रहा है और बोल रहे हैं छीना जा रहा है। कहाँ उतना बना है सड़क, उसको चौड़ीकरण किया जाए। हम लोग दूसरा सड़क बनने के लिए जमीन, अपना जमीन नहीं देंगे। सड़क बन जाएगा तो आप लोगों को भी बिजनेस करने का सुविधा मिलेगा, आने जाने में सुविधा होगा। हम लोग का कोई बिजनेस करने के लिए सुविधा नहीं है। हम लोग का उतना बड़ा सड़क बना है, उसमें बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी भारतमाला सड़क बना के हम लोग बिजनेस में उतर जाएंगे क्या? तो जमीन ले रहा है तो पैसा भी तो दे रहा है। कहाँ पैसा दे रहा है? हम लोग को पैसा नहीं चाहिए। हम लोग का जमीन रहेगा तो हम लोग का 10 पीढ़ी खा सकता है। तो इसमें भी ढेरे पैसा मिलेगा। कहाँ ढेर पैसा मिलेगा? अगर पैसा मिलेगा तो हम अपना पीढ़ी भी नहीं चला पाएंगे और पैसा खत्म हो जाएगा। तो जमीन नहीं देना है? नहीं देंगे हम लोग जमीन। सड़क बन रहा है, क्या करिएगा? हम लोग विरोध करेंगे, जमीन नहीं देंगे। विरोध करने से भी नहीं रुक रहा है तो क्या करिएगा उसके बाद? हम लोग जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो और जैसे कि घर, जिसका घर जा रहा है उस घर के बदले में घर, जमीन के बदले में जमीन भी, पैसा भी, ये सब कुछ तो दे ही रहा है। दिक्कत क्या हुआ? कहाँ घर के बदले घर दे रहा है कि जमीन के बदले जमीन दे रहा है? जमीन के बदले तो जमीन दे ही नहीं रहा है सरकार। फाइनली आप लोग डिसाइड कर लेंगे जमीन नहीं देना है। नहीं देंगे हम लोग जमीन। ड्रोन से सर्वे हुआ था, आप लोगों को देखे थे ड्रोन? हम लोग को पता भी नहीं चला था कहाँ से सर्वे हुआ, कैसे सर्वे हुआ। जब ग्राम सभा इतना बड़का हम लोग का खूंटी जिला या आदिवासी क्षेत्र में हम लोग का ग्राम सभा ही इतना बड़का सभा है, इसके बिना कोई सरकार नहीं है, तो फिर ग्राम सभा में बिना सूचना दिए कैसे सर्वे करेंगे? ग्राम सभा में सूचना नहीं दिया है? नहीं दिया है। ऐसे तो सब ग्राम सभा में बताया जाता है कि आपके गांव का जमीन लेना है, तो यहाँ भी बताया होगा। नहीं, यहाँ आप नहीं झूठ बोल रहे हैं। बताया है। हम झूठ? लोग को जानकारी ही नहीं है, तो आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं हम लोग झूठ। तो अभी कुछ दिन पहले शायद, अभी जो गांव वाले से बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि मुआवजा देने के लिए आया हुआ था। कहाँ मुआवजा देने के लिए बात हुआ था? क्या नाम है आपका? मेरा रीता परदिया, गांव का चबारी करम टोली। देखिए, एक जागरूक महिला है। अभी इनसे हम जब बातचीत कर रहे थे तो ये ग्रामीण चूंकि पूरे गुस्से में है, ग्रामीणों में नाराजगी है तो गुस्से में है। इन लोगों का जमीन जो है जिसमें खेती करते हैं और जीविकोपार्जन होता है उससे, खेती वाला उस प्रकार का जमीन जो है भारतमाला परियोजना में जा रहा है, जिससे महिला हो पुरुष हो सभी जो है नाराज हैं और सभी गुस्से में हैं, इस परियोजना के विरोध में हैं। तो चलिए अब हम इस गांव के कुछ और लोगों से भी जानने का कोशिश करते हैं। आप लोग जो है यहाँ आज बैठक कर रहे हैं इस चिलचिलाती धूप में, अब वजह क्या है बैठक करने का? बैठक करने का एक ही वजह है कि यहाँ सरकार एक योजना चला रही है, उसमें भारतमाला रोड का योजना है और ये योजना को हम लोग ग्रामवासी सहमत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन सरकार ले रही है रोड के लिए, और रोड के लिए केवल नहीं, उसके बाद रोड के अलावे और ज़मीन बर्बाद होगा हमारा। कैसे बर्बाद होगा? वहाँ गाड़ी चलेगी, वहाँ का मिट्टी उठेगा, इस तरह से खाली रोड का वो जो रोड बनेगा उसके अलावे बहुत सारा ज़मीन बर्बाद होगा हमारा। तो इसलिए हम लोग ज़मीन नहीं देने का, सब ग्रामवासी का यही माने विचार है कि हम लोग ज़मीन रोड के लिए नहीं देंगे। आप लोगों को इस स्कीम के बारे में समझाया है जो आप अभी विरोध के लिए बैठे हैं? कुछ नहीं, बताया है? कुछ भी नहीं बताया है। आया, नोटिस दिया कि मीटिंग है, आया, बात किया कि भाई यहाँ रोड बनेगा, आप लोग कुर्सीनामा दीजिए, वहाँ पेमेंट होगा, पैसा देंगे। तो हम लोग इसका विरोध हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। स्कीम बताया था कि यहाँ सड़क बनेगा, इसके बदले में जमीन ले रहे हैं, जमीन के बदले में पैसे दे रहे हैं, सब बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। आया से बोलता है कि यहाँ रोड बनेगा, आप लोग कुर्सीनामा दीजिए, पैसा देगा। हम लोग बोले भाई क्या चीज़ का पैसा देगा? रोड पहले से ये बना हुआ है, इसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। ये धुरवा कर्रा रोड है ना, इसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया है। इस पर हम लोग बोले, इस पर कोई जवाब नहीं दिया। कब बना है ये सड़क? ये बहुत पुराना सड़क है, इसके बाद फिर चौड़ीकरण भी हुआ है, इसका भी मुआवजा लोगों को नहीं मिला है। अच्छा। इस पर हम लोग बात भी रखे, एक बार मीटिंग भी हुआ था, तो कोई जवाब माने संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया। अब उसके बाद भारतमाला के लिए आया? हाँ, कौन इसलिए आया था? अभी आया था? फिलहाल LRDC आया था, कर्मचारी लोग आए थे, ये सब आए थे। और बैठक भी किया था कि हाँ, घर घर नहीं, बैठे थे, ग्राम सभा हुआ था, तो सभी लोग इसमें विरोध किया है कि हम लोग जमीन नहीं देंगे, क्योंकि उसी से हमला जीना खाना उसी से है। उसके अलावे माने खेती के अलावे हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।
यहाँ के लोगों को बहुत कम नौकरी है, इन्हें गिने लोगों को। विकल्प तो होगा ना, सड़क बनेगा तो फिर बिजनेस करने का ऑप्शन खुल जाएगा। बिजनेस कैसे करेगा? रोड तो 8 फीट ऊंचा बनेगा बोल रहा है, तो 8 फीट ऊंचा कौन वहाँ बिजनेस करेगा? ये तो हाईवे बनेगा, इसमें तो गाड़ी 120, 30 और 150 का स्पीड में जाएगा, कौन गाड़ी रुकेगा और कौन बिजनेस करेगा वहाँ? बिजनेस के लिए कोई उपाय नहीं है और ना उसमें हमको कोई लाभ है रोड से, क्योंकि हम रोड में चल नहीं सकते हैं, तो हम जमीन देंगे और हम ही नहीं चलेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। टीम जो आया था, पूरा टीम आपके ग्राम सभा में, तो उसके पहले जमीन का सर्वे कैसे कराया था, आप लोगों को कुछ पता है? ये सड़क के लिए? सर्वे कैसे किया, ये किसी को कोई जानकारी नहीं है। कहीं सर्वे से पहले कोई ग्राम सभा नहीं हुआ, किसी से पूछताछ नहीं हुआ कि हम लोग को रोड के लिए ज़मीन चाहिए। ये ड्रोन सर्वे किया है शायद क्योंकि जगह-जगह में मार्किंग किया हुआ है, तो इसलिए हम लोग जाने कि यहाँ रोड कुछ लोग बोला ऐसे ये रोड का चिन्हित किया हुआ है। तो अब आप लोग अंतिम निर्णय क्या है? अंतिम निर्णय पूरे ग्रामवासियों का यही है कि ज़मीन रोड के लिए नहीं देंगे। कितने गाँव के लोग यहाँ अभी हैं, यहाँ 4-5 गाँव के लोग हैं। जिनका जमीन जा रहा है? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाबिल कच्छप हुआ। आप कुछ गाँव में कुछ हैं क्या? किसी पोस्ट पे हैं क्या? नहीं, मैं एक सदस्य हूँ गाँव का। देखिए, हम ग्रामीणों से जब बात कर रहे थे, तो ग्रामीणों का शिकायत भी है कि जब सर्वे किया जा रहा था, तो इन लोगों को जानकारी नहीं दी गई थी कि इधर से होकर जो है भारतमाला परियोजना के तहत सड़क गुजरने वाली है। जैसे अभी ग्रामीण बता रहे थे कि इन लोगों के पास डायरेक्ट जो है संबंधित विभाग के पदाधिकारी आए और नोटिस देकर इन लोगों को मुआवजा देने की बात कही गई, जिस बात को लेकर ग्रामीण जो है नाराज़, वैसे नाराज़ तो है ही, लेकिन और भी ज़्यादा नाराज़ तब हो गए जब इनको कि बिना जानकारी के मुआवजा देने की बात कही जाने लगी। तब इन लोगों द्वारा जब पूछा गया, तब कहीं जाकर विभाग के वरीय पदाधिकारी कुछ यहाँ आए हुए थे और ग्राम सभा बुलाया था ना? हाँ, ग्राम सभा। ग्राम सभा बुलाया था, जहाँ लोगों को समझाया गया कि इस प्रकार के सड़कें बन रही है और आप लोगों को जो है मुआवजा इसलिए मुआवजा दे रहे हैं। तो चलिए, ग्रामीण तो नाराज़ है ही, और ये जो है कृषि प्रधान देश है, आप भी जान रहे हैं। गाँव के लोग, अधिक लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं। तो इसे लेकर जो है अब ग्रामीण और सरकार के बीच जो है जो कुछ चल रहा है, वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि ग्रामीण फिलहाल तो सड़क के लिए ज़मीन देने के मूड में नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए झारखंड टुडे।